पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स आमने सामने। कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर नीदरलैंड्स को बैटिंग की दावत दी। कौमी बॉलर्स मोहम्मद अब्रार, मोहम्मद नवाज और साइम अयूब की शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस। तीनों बॉलर्स ने 2-2 विकेटें हासिल की। 139 रन पर 8 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। वर्ल्ड कप में पहली बार उर्दू में कमेंट्री, वसीम अकरम और बाजिद खान की कमेंट्री। फ़खर जमान को पहले मैच से ड्रॉप कर दिया गया। साइम अयूब, साहबजादा फरहान, सलमान आगा, बाबर आजम, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह शामिल। श्रीलंका में पहली बार ऐसी पिच देखी। तयशुदा मनसूबाबंदी पर अमल करने की कोशिश करेंगे। कप्तान सलमान आगा की गुफ्तगू। नीदरलैंड्स के कप्तान ने अपना पहला मैच बुनियादी अहमियत का हामिल करार दे दिया। T20 वर्ल्ड कप में शरीक 20 टीमें 4 ग्रुप्स में तकसीम। इवेंट के पहले रोज 3 मैचेस होंगे। दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड, जबकि तीसरे मुकाबले में भारत की टीम अमेरिका के मद्दे मुकाबिल होगी। इस्लामाबाद खुदकश हमले के 11 शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा कसरे खदीजतुल कुबरा से मुत्तसिल ग्राउंड में अदा की गई। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी और IG इस्लामाबाद समेत शहदा के अजीज व अकारिब, अहले इलाका समेत हजारों अफराद की शिरकत। इस्लामाबाद में खुदकश हमला करने वाला दाइश का रुकन निकला। पेशावर में हमलावर के घर पर छापे के दौरान 2 भाई और एक खातून गिरफ्तार। खुदकश हमलावर के 5 माह तक अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग लिए जाने का इंकशाफ। सानिया इस्लामाबाद के शवाहिद की तहकीकात के लिए नेशनल फोरेंसिक एजेंसी और नादरा की मदद ले ली गई। हमलावर ने 4 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। बॉल बेरिंग की तादाद बहुत ज्यादा होने से जानी नुकसान में इजाफा हुआ, जराए का दावा। भारत बराह रास्त जारियत की जुर्रत तो नहीं कर सकता। प्रॉक्सीज और अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में अमन तबाह करना चाहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी चैनल से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी को पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश करार दे दिया। इस्लामाबाद हमले के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। जाफर तैयार सोसाइटी, अंचोली और नुमाइश औरंगी पर मुजाहरा। मुल्तान, घोटकी, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में भी रैलियां। MWM का सानहे के खिलाफ 3 रोज़ा सोग का ऐलान। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन के इस्लामाबाद खुदकश हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, तुर्किया का इजहार यकजहती। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहदा ने हमले के मनसूबा साजों को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में खुदकश हमले पर वज़ीर आला पंजाब ने अपनी बसंत की तमाम मसरूफियात मनसूख करने का ऐलान कर दिया। लिबर्टी स्क्वायर पर आज होने वाला मेगा बसंत शो भी मनसूख। मरियम नवाज ने बावर कराया कि कौम खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुत्तहिद है। सानिया इस्लामाबाद के तनाजुर में लाहौर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। CCPO की इमाम बारगाहों, मसाजिद और दीगर मजहबी मकामात की सिक्योरिटी के खुसूसी इक़दामात की हिदायत। कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट जोन में वाक़ फैक्ट्रियों में लगने वाली आग पर 11 घंटे की मुसलसल जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। प्लास्टिक और फाइबर की फैक्ट्री में लगने वाली आग ने 7 वाली फैक्ट्री को लपेट में लिया था। कूलिंग में 3 से 4 रोज लग सकते हैं। उज़्बेक सदर का पाकिस्तानी ताजरों के लिए 10 साल का टैक्स इस्तिस्ना देने का ऐलान। सेहत, टेक्सटाइल, अद्वियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। उज़्बेक सदर को आला तरीन सिविल एजाज निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। दोनों ममालिक का बाहमी तिजारत का हजम $2 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक। ओमानी दारुल हुकूमत मस्कत में अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। फरीकैन के दरमियान अगले हफ्ते फिर बैठक पर इत्तफाक हो गया। मुज़ाकराती अमल कई घंटों पर मुश्तमिल रहा। दोनों वफूद अपनी क़यादतों से तयशुदा अमूर पर मुशावरत करेंगे। Likewise, had very good talks on Iran. Iran looks like it wants to make a deal very badly. We have to see what that deal is. But I think Iran looks like they want to make a deal very badly, as they should. Last time they decided maybe not to do it, but I think they probably feel differently. We'll see what the deal is. It'll be different than last time.
अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुआहदा तय पाने का इम्कान जाहिर कर दिया। दावा किया ऐसा लगता है कि ईरान बहुत शिद्दत से मुआहदा करना चाहता है, इससे मुआहदा कर लेना चाहिए, अगर नहीं किया तो उसके नताइज जानता है। ईरान को एटमी हथियार बनाने ना देने पर जोर। I think it was a good start, a good beginning, and now we have to go back to our capitals and discuss, the question with our superiors and explain what happened during these negotiations, and we will decide for the next round, inshallah. ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका से मुज़ाकरात मस्बत समत पर गामज़न और खुशाइंद करार दे दिए। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए धौंस और धमकियों से गुरेज की ज़रूरत पर जोर। वाज़ेह किया कि मुज़ाकराती अमल सिर्फ जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों तक महदूद रहा। अमरीका ने ईरान से तजारत करने वाले ममालिक पर सानवी टैरिफ आयद कर दिया। वाइट हाउस के मुताबिक इजाफी टैरिफ की शरह 25% तक हो सकती है। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ईरान और अमरीका के दरमियान गैर यकीनी सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में तेल महंगा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $68.05 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $63.55 फी बैरल का हो गया। सनती सारिफीन का बोझ अवाम पर डालने की तैयारियां। वफाकी काबीना ने घरेलू सारिफीन के बिलों में 200 से 675 रुपये तक फिक्स्ड चार्जेस आयद करने की मंजूरी दे दी। 100 यूनिट के प्रोटेक्टेड सारिफीन भी 200 रुपये अदा करने के पाबंद होंगे। 4 से 700 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन के लिए रिलीफ। निर्खों में ₹1.40 फी यूनिट कमी। 5 किलोवाट या इससे जायद लोड इस्तेमाल करने वालों को भी रियायत मिलेगी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। SIFC की मौसर हिकमत अमली से पाकिस्तान आलमी शराकतदारी के नए दौर में दाखिल। पाकिस्तानी फार्मा और ज़रई शोबे में अहम कामयाबियाँ। चीन के साथ तिजारती इक़्तिसादी ताउन में अहम संग मील अबूर। चीनी ज़रई माहिरीन और सनतकारों का यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का दौरा। कारोबारी शराकतदारी और टेक्नोलॉजी मुंतकली के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। चावल बरामदात $62 मिलियन रिकॉर्ड। नमक की एक्सपोर्ट 20% बढ़ गई। शहरी पेट्रोलियम लेवी के मुसलसल बढ़ते बोझ की जद में पहली बार किसी भी माली साल की पहली छमाही में सबसे ज़्यादा लेवी वसूली का इंकशाफ। जुलाई तक दिसंबर 2025 में पेट्रोलियम लेवी वसूली 822 अरब 93 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। खलाई मिशन के लिए पाकिस्तान ने अहम संग मील अबूर कर लिया। मतलूबा जिस्मानी और नफ्सियाती अहलियत पर पूरा उतरने वाले 2 खला नूरदों का इंतखाब। ISPR के मुताबिक 6 माह ट्रेनिंग के लिए चीन भेजा जाएगा। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत मुल्क की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग हैकाथॉन का दूसरा रोज़। एलामिये के मुताबिक हैकाथॉन का मकसद मुल्क में क्वांटम रिसर्च के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। क्वांटम टेक्नोलॉजी अब एक तस्वुर नहीं बल्कि अमली हकीकत बन चुकी है। चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर राजा अली रजा का खिताब। वज़ीर आला पंजाब का आरिफ वाला में सैनिटरी वर्कर के मैनहोल में गिरकर इंतकाल करने का नोटिस। सोगवार खानदान से ताज़ियत। सेफ्टी आलात इस्तेमाल न करने पर इजहार बरहमी। साहिवाल में काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। हज़ारों पतंगे, खतरनाक केमिकल डोर और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। मर्दान में सीनियर सिविल जज एजाजुल हक अवान के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात साबित। पेशावर हाईकोर्ट ने नौकरी से फारिग करने का एलामिया जारी कर दिया। सहवन में हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की तक़रीबात का आगाज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। गवर्नर सिंध भी जाएंगे। सिक्योरिटी के लिए 5000 पुलिस और 3000 रेंजर्स एहलकार तैनात। 320 खुफिया कैमरे फाल। एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम आने पर भारतीय सियासत में हलचल मच गई। अपोजिशन जमातों ने भारतीय हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। मोदी पर लगे इल्जामात का जवाब देना हुकूमत की जिम्मेदारी करार दे दिया। बदनामे ज़माना जिनसी मुजरिम से मोदी का राब्ता किस मकसद के लिए था? कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी का सवाल।
लेबनान के सरहदी इलाके में इसराइली तैयारों की जानिब से कीमियाई मवाद के छिड़काव की तस्दीक। बैरूत हुकाम ने बैनुल अक़वामी फोरम्स पर मामला उठाने का फैसला कर लिया। यमन के दारुल हुकूमत सना में फ़लस्तीन के हक़ में बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा। 10 लाख के करीब अफराद की शिरकत। फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी। इटली में विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब के दौरान फ़लस्तीन का मसला उजागर। इवेंट की शमा उठाए अफराद ने फ़लस्तीन का परचम लहरा दिया। इटली में विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब के दौरान इसराइल को भरपूर हज़ीमत का सामना। इसराइली टीम के स्टेडियम में दाखिले पर तमाशाइयों ने शोर मचाकर भरपूर एहतजाज किया। डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर बराक ओबामा और उनकी अहलिया मिशेल ओबामा की तौहीन आमेज़ वीडियो पोस्ट कर दी। सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद के बाद पोस्ट डिलीट कर दी। स्टाफ की जानिब से वीडियो गलती से पोस्ट हुई, व्हाइट हाउस का दावा। ईरान के शहर अर्दबील में कोल्ड स्टोरेज में आग भड़क उठी। शोले और धुआं दूर दूर तक देखा गया। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के खिलाफ मुजाहरे जारी। प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन के, आइस मुखालिफ नारे। न्यूयॉर्क में शदीद सर्दी की लहर। मेयर ज़ोहरान ममदानी की जानिब से हंगामी इक़दाम पे तेज़ी। 19 जनवरी से अब तक तकरीबन 500 बेघर अफराद को शेल्टर्स में मुंतकिल किया गया। ममदानी की गुफ्तगू, कहा इस्लाम हिजरत के पैगाम से जुड़ा है। कुरान हिजरत करने वालों के लिए खैर की बशारत देता है। साइम अयूब पाकिस्तान सुपर लीग तारीख के रिटेन होने वाले महंगे तरीन मकामी खिलाड़ी बन गए। हैदराबाद की टीम ने उन्हें 12 करोड़ 60 लाख रुपए में रिटेन किया। साइम का PSL में मुआवजा बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और शादाब खान से भी ज्यादा हो गया। पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में नौजवान पहलवानों के दाव पेच। मरहलावार डिस्ट्रिक्ट डिवीजन सुबाई के बाद आखिरी मरहले नेशनल लेवल के मुकाबले सियालकोट में जारी। अंडर 17 और अंडर 19 कैटेगरीज के नौजवान पहलवान मुकाबलों का हिस्सा हैं। सहराई जहाज का भी अब पासपोर्ट बनेगा। सऊदी अरब ने ऊँटों के लिए पासपोर्ट के इजरा का ऐलान कर दिया। पासपोर्ट में माइक्रोचिप, नंबर और तारीख पैदाइश दर्ज होगी। इक़दाम का मकसद बैनुल अक़वामी मार्केट में सऊदी ऊँटों की साख बढ़ाना है। लाहौर के फ़ज़ाई मयार में वाज़े बेहतरी आ गई। AQI 170 तक रिकॉर्ड किया गया। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। दियामेर, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बचुगा, स्तूर और गिरदोनवाह में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। और हैथक्लिफ और कैथरीन की मोहब्बत की कहानी, मशहूर तरीन नावल पर मबनी अमरीकी रोमांटिक फिल्म विद रिंग हाइट्स 13 फरवरी को रिलीज की जाएगी।